भुवनेश्वर का इतिहास। भुवनेश्वर का इतिहास इस क्षेत्र के भीतर मौजूद विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं की कला, जीवन और विश्वासों को उजागर करता है, जो बताता है कि इतिहासकारों, पुरालेखविदों और पुरातत्वविदों के लिए यह शहर हमेशा के लिए अत्यधिक रुचि का क्यों रहा है। यह शहर कभी 7,000 से अधिक मंदिरों का घर था। हालांकि आज केवल कुछ ही मंदिर शेष हैं। भुवनेश्वर पुरी और कोणार्क के साथ मिलकर उड़ीसा का प्रसिद्ध स्वर्ण त्रिभुज बनाता है। भुवनेश्वर के इतिहास को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्राचीन और आधुनिक। एक विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध कलिंग युद्ध की पृष्ठभूमि बनने से पहले यह शहर कभी चेदी साम्राज्य का घर था। सिंहासन को पुनः प्राप्त करने वाले चेदी परिवार के वंशजों द्वारा शहर को अपने पूर्व गौरव में बहाल किया गया था। हालांकि समय के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी के एक हिस्से के रूप में बहाल होने से पहले इस क्षेत्र को शक्तिशाली मुगल और मराठा शासकों द्वारा अधीन कर लिया गया था। भुवनेश्वर इतिहास। प्राचीन काल। भुवनेश्वर का इतिहास आपको दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी राजवंश तक ले जाता है। चेदी वंश के शासकों ने सबसे पहले शिशुपालगढ़ में अपना राज्य स्थापित किया था, जहां वर्तमान में भुवनेश्वर स्थित है। हालांकि शहर की स्थापना चेदी राजाओं ने की थी, लेकिन यह लंबे समय तक दुनिया के लिए अज्ञात रहा। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही यह स्थान प्रमुखता से उभरा। इसी अवधि के दौरान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। चेदी साम्राज्य लगभग पतन के कगार पर था जब चेदी वंश के राजा खारवेल ने कलिंग युद्ध के बाद कलिंग को उसके पूर्व गौरव पर वापस लौटा दिया। खारवेल वास्तुकला, धर्म और अर्थशास्त्र के संरक्षक थे। उसकी अवधि के दौरान कई मंदिरों का निर्माण किया गया और थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, सुमात्रा, बाली और कई अन्य देशों के लिए व्यापार मार्ग स्थापित किए गए। अशोक की तरह जिसने बौद्ध धर्म अपनाया, खारवेल ने जैन धर्म ग्रहण किया। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आप जो अधिकांश संरचनात्मक डिजाइन देखते हैं, वे वास्तुकला की जैन शैली से प्रेरित प्रतीत होते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा और हाथी गुम्फा शिलालेख बीते चेदी युग के संरचनात्मक कार्यों के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। बाद के वर्षों में शहर अपने असंख्य मंदिरों के लिए एक बड़ा नाम बन गया और इसे मंदिरों का शहर कहा जाने लगा। अब हम मध्यकाल के बारे में देखेंगे। मध्ययुगीन काल के दौरान भुवनेश्वर ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का प्रभुत्व देखा। प्रांत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत के साथ शहर दर्शन के मामलों में गहराई से शामिल हो गया। हालांकि समय के साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत फीके पड़ने लगे और उन्होंने इस क्षेत्र में ब्राह्मणवाद और वैष्णववाद को रास्ता दिया। यह वह समय था जब भुवनेश्वर अपनी धार्मिक स्थिति के शिखर पर पहुंच गया था। 7वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान शहर अपनी नक्काशियों, मूर्तियों और स्थापत्य डिजाइनों के कारण प्रमुखता से उभरा। 15वीं शताब्दी में महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मुगल शासकों के आक्रमण के साथ बलुआ पत्थर की इन शानदार रचनाओं में से कई को नष्ट कर दिया गया और लूट लिया गया। अब हम ब्रिटिश भारत के समय के बारे में जानेंगे। 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल राजवंश से संबंधित शक्तिशाली शासकों द्वारा प्रांत का दमन किया गया था। हिंदू शासक विनम्र साबित हुए और जिले में मुस्लिम शासन को उखाड़ फेंकने में विफल रहे। अगली शताब्दी के आगमन ने देश में मराठा साम्राज्य के प्रभुत्व को जन्म दिया। तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर मुख्य रूप से उनका कब्जा था और उन पर उनका शासन था। 18वीं शताब्दी में
इस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का अधिकार हो गया था। पूरे क्षेत्र के अंग्रेजों के हाथों में आने के साथ उड़ीसा राज्य, जिसे अन्यथा ओडिशा के रूप में जाना जाता है, में कुछ प्रशासनिक परिवर्तन हुए। 1936 में यह स्थान एक अलग इकाई बन गया और कटक उड़ीसा की राजधानी बन गया। अंत में हम आधुनिक इतिहास काल देखेंगे। कटक राज्य की राजधानी होने के कारण प्रांत कई प्राकृतिक आपदाओं के अधीन था और अंतरिक्ष प्रतिबंधों से भी पीड़ित था, जिसने बदले में शहर के विकास और विकास को बाधित किया। नतीजतन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के ठीक बाद 1948 में राजधानी को भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ओट्टो एच कोनिग्सबर्गर, एक जर्मन वास्तुकार, को भुवनेश्वर के नए शहर की योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 13 अप्रैल 1948 को भुवनेश्वर के नए शहर को आधिकारिक तौर पर उड़ीसा की नई राजधानी घोषित किया गया था। जमशेदपुर और चंडीगढ़ की तरह भुवनेश्वर में भी अपने लोगों को नई और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई थी।